तो ये प्रक्रिया 1-2 साल पहले क्यों नहीं शुरू कराई गई? जब लोकसभा का चुनाव ही खत्म हुआ था तो उसके बाद से ये प्रक्रिया शुरू कर लिया। अगर आपको लग रहा था कि इन 11 जो दस्तावेज हैं, उन दस्तावेजों का प्रतिशत में बताइए कि कौन कौन सा दस्तावेज कितने कितने बिहारियों के पास है। नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में रिवीजन, वोटर लिस्ट में संशोधन बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है और विपक्ष ने इस मुद्दे को लपक लिया है। तेजस्वी यादव लगातार इस मुद्दे पर सरकार को, नीतीश सरकार को, केंद्र सरकार को और चुनाव आयोग पर हमला कर रहे हैं। चुनाव आयोग को उन्होंने आड़े हाथों लिया है और कहा है कि बिना किसी तैयारी के आप कूद पड़े। 25 दिन में कैसे होगा, जब जातीय सर्वे कराया गया था और उसमें कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, तब तो 9 से 10 महीना लगा था। और अभी बीएलओ को जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो घर घर जाकर इसका वेरिफिकेशन करे, 99.99% जो है उनका दावा है तेजस्वी यादव का कि काम तो शुरू ही नहीं हुआ है और 6 दिन बीत गए। इस आदेश को शुरू हुए 6 दिन बीत गए और अब कैसे होगा? 25 दिन में यह टारगेट दिया गया है, ये असंभव है। और इस पर एनडीए चुप क्यों है, बीजेपी चुप क्यों है, इस पर सवाल पूछ रहे हैं तेजस्वी यादव। क्या कह रहे हैं तेजस्वी, सुनिए। पूरे राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण कराने का निर्णय लिया है। दिए गए कार्यक्रम का जो डेट है 1 जुलाई 25 से, उसी के आधार पे 1 महीना के अंदर जो है इनको कंप्लीट करना है। ये दलील है चुनाव आयोग का। तो क्या केवल बिहार ही राज्य है? पूरे देश में क्यों नहीं करा रहे थे? ये सवाल तो उठता, वो भी ठीक 2 महीने पहले। अब सवाल ये उठता है कि शहरीकरण, सूचना का समय अद्यतन, फर्जी विदेशी नागरिक, इसका जो है प्रक्रिया इसलिए शुरू कराया गया। तो ये प्रक्रिया 1-2 साल पहले क्यों नहीं शुरू कराई गई? जब लोकसभा का चुनाव ही खत्म हुआ था तो उसके बाद से ये प्रक्रिया शुरू कर लिया। अगर आपको लग रहा था कि 2003 के बाद 2025 में फर्जी वोटर्स अगर आ गए हैं तो इस प्रक्रिया को 1-2 साल पहले ही शुरू कर लेना चाहिए था, तो किसी प्रकार का अफरा तफरी नहीं होती। अभी सब लोग हड़बड़ाए हुए हैं, सब लोग कंफ्यूजन में हैं और चुनाव नवंबर में संपन्न होना है और 25 दिन के भीतर इतना गहन पुनरीक्षण कैसे संभव है, ये सवाल उठता है। दूसरा, आयोग कह रहा है कि बीएलओ 3 बार, महत्वपूर्ण है, बीएलओ 3 बार मतदाता के निवास स्थल पर जाएंगे। अगर बताए गए पते पर मतदाता नहीं मिलेंगे तो उसका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। मतदाताओं को गहन पुनरीक्षण के लिए भौतिक रूप से उपस्थित रहना पड़ेगा, यानी फिजिकली उपस्थित रहना पड़ेगा। आयोग के इस नियम का शिकार वो कौन कौन लोग होंगे? जो लंबी या छोटी अवधि के लिए घर से दूर रोजी रोटी कमाने जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, अलग अलग शहरों में नौकरियां करते हैं, कहीं गार्ड की नौकरियां कर रहे हैं, कहीं किसी के घर पे काम कर रहे हैं, कहीं पंजाब में किसी का खेत देखने का काम कर रहे हैं। तो ये लोग जो है शिकार बनने जा रहे हैं। ऐसे लोग चुनाव के समय आते हैं और अपना वोट भी डाल के जाते हैं। जो भी पलायन करता है, लेकिन वोट के समय वो लोग वापस आते हैं और वोट डाल करके जाते हैं। अब जो लोग छुट्टी पलायन में जो लोग किया हुआ है, लगभग 3 करोड़ से भी अधिक लोग जो हैं बिहार से पलायन करते हैं, यानी सीधा उनका अगर फिजिकल रूप से नहीं रहेंगे तो उनका वोटर लिस्ट से नाम जो है काट दिया जाएगा।
और ज़्यादातर मजदूर कौन है या पलायन के लिए कौन बाहर लोग जाते हैं? आदिवासी जाते हैं, दलित जाते हैं, पिछड़ा अल्पसंख्यक समाज के लोग ही ज़्यादा जो है बाहर जाते हैं। तो टारगेट समझ जाइए कि ये कहाँ जो है किया जा रहा है। अब दिसंबर 2004 के बाद मतदाताओं को अपने साथ साथ अपने माता पिता दोनों का पहचान पत्र देना होगा। यानी 2 दिसंबर 2004 के बाद मतदाताओं को अपने साथ साथ अपने माता पिता का भी पहचान पत्र जो है देना होगा। और पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड और राशन कार्ड या मनरेगा कार्ड नहीं चलेगा। अब चुनाव आयोग द्वारा 11 दस्तावेज जो है मान्यता प्रदान की गई, लेकिन हम पहले भी आते हैं, कई जगह कितना लोग का आधार कार्ड भी बना है। ये तो सरकार के लोगों को बताना चाहिए। हम पूछना चाहते हैं कि सरकार के लोग या चुनाव आयोग पता करके बताए कि बिहार में कितने लोगों के पास आधार कार्ड है, लेकिन ये भी मान्यता नहीं है। अब आइए, जो 11 दस्तावेज जो मान्यता जो चुनाव आयोग ने दिया है, बिहार सरकार और भारत सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं कि इन 11 जो दस्तावेज हैं, उन दस्तावेजों का प्रतिशत में बताइए कि कौन कौन सा दस्तावेज कितने कितने बिहारियों के पास है। पहला, भारत सरकार, राज्य सरकार एवं पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में कार्यरत कितने प्रतिशत कर्मी हैं और कितने प्रतिशत कर्मियों के पास कोई आई कार्ड, पेंशन, पेमेंट ऑर्डर है। आखिरा ये हम चाहते हैं बिहार सरकार और भारत सरकार बताए। 1/7/1987 के पूर्व सरकारी स्थानीय प्राधिकार, बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC एवं पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा निर्गत आई कार्ड, प्रमाण पत्र, दस्तावेज कितने प्रतिशत लोगों के पास है। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र कितने प्रतिशत लोगों के पास है। ये भारत सरकार, बिहार सरकार बताए कि कितना परसेंटेज है भाई। बिहार में कितने प्रतिशत लोगों के पास पासपोर्ट है, हम लोग जानना चाहेंगे। बिहार में कितने प्रतिशत लोगों के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालयों द्वारा निर्गत मैट्रिक शैक्षणिक प्रमाण पत्र है। देखिए, वोटर लिस्ट में रिवीजन इस समय बिहार में चुनावी मुद्दा बना हुआ है। इससे पहले भी महागठबंधन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे पर सवाल खड़े किए गए थे और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई थी। लगातार तेजस्वी यादव चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं और उन्होंने चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा था, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि अभी तक चुनाव आयोग ने उनसे मिलने का समय नहीं दिया है। तो क्या चुनाव आयोग इतना बिजी है कि मिलने का तक का समय नहीं दे पा रहा है। अब आने वाले दिनों में इस पर राजनीति होगी, क्योंकि ये वोटर लिस्ट का मामला है। तेजस्वी का कहना है कि वोटर लिस्ट से गरीब गायब किए जा रहे हैं। अब ऐसे में चुनाव कैसे होगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।